नमस्कार। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो फ़ोन कॉल पे काउंसलिंग लेते हैं और दिल्ली आकर भी रोड मैप बनवा रहे हैं। उसमें से जो सबसे ज़्यादा सवाल युवाओं के मन में जो डाउट रहता है और जो सवाल वो करते हैं कि अगर परिवार में और राजनीति में दोनों के बीच में से किसी एक को चुनना पड़ जाए तो हमें क्या चुनना चाहिए। मैं राजनीति करना चाहता हूँ, मेरा देश के लिए एक बड़ा विज़न है, देश के लिए मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, मेरे मन में काफ़ी सारी आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन जब अपने परिवार वाले ही बीच में आ जाए, जब अपने परिवार वाले ही इस चीज़ को लेकर मना कर दें, तो फिर मुझे राजनीति चुननी चाहिए या फिर मुझे अपने परिवार वालों की बात को माननी चाहिए। और मुझे लगता है कि यह सवाल आप सबके मन में भी, और बहुत ऐसे साथी हैं जिनके कि परिवार वाले या तो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या फिर सपोर्ट कर रहे हैं तो वो उस तरीके से नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से आप चाहते होंगे। तो क्या किया जाए दोस्तों, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, आप कोई भी प्रोफेशन आपका हो, राजनीति तो बहुत बड़ी चीज़ है, आप किसी भी दूसरे भी प्रोफेशन में जाएं, परिवार वालों का साथ होना जरूरी है। परिवार वाले अगर आपके साथ हैं, और परिवार जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं उस परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप अपनी टीम के लोगों के साथ और अपने साथ जो बनाते हैं, मैं उस परिवार की बात कर रहा हूँ जिसमें आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके चाचा, आपके रिलेटिव्स होते हैं जो बचपन से आपके साथ होते हैं, मैं उस परिवार की बात कर रहा हूँ। तो आपको उस परिवार का साथ अगर मिलता है तो निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन बहुत सारे केस में ये भी होता है कि परिवार वाले साथ नहीं देते हैं या परिवार वाले चाहते हैं कि बच्चा मेरा राजनीति में ना जाए, क्योंकि राजनीति के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं। राजनीति के बारे में कहा गया है कि ये गुंडों मवालियों का काम है, ये गलत लोगों का काम है और आप गलत बन जाएंगे। इस डर से परिवार वाले हो सकता है कि आपका साथ ना दे रहे हो या आपको राजनीति में जाने से मना कर रहे हो। तो सबसे पहले तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि परिवार वाले को साथ में लिया जाए। परिवार वाले का साथ में लेकर चलना का ये मतलब नहीं है कि परिवार वाले आपके साथ रहें। परिवार वाले भले आपके साथ न रहें, वो कहीं और भी रहते हों, लेकिन उनका साथ होना जरूरी होता है, उनका साथ आपका देना जरूरी होता है। तो आप पहले तो ये कोशिश करें कि परिवार वाले आपका साथ दें, आप उनको कन्विंस करने की कोशिश करें। किस वजह की वजह से आपने राजनीति को चुना है, राजनीति के बारे में जो भ्रांतियाँ हैं वो उनको समझाइए कि ये गलत है। सिर्फ गलत लोग ही राजनीति में नहीं आते हैं, और गलत लोग भी राजनीति में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अच्छे लोग राजनीति में कम आ रहे हैं। ये सब चीज़ें जब आप उनको समझाएंगे, उनको समझाइए कि किस तरीके से आप देश के लिए, आपका विज़न क्या है, आप क्या काम करना चाहते हैं, राजनीति में आप जहां पर पहुंचना चाहते हैं वो स्तर पे आप कैसे पहुंचेंगे। ये रोड मैप पहले तो आपको क्लियर होनी चाहिए, और जब आपको क्लियर होगी तो आसानी के साथ आप अपने परिवार वालों को समझा सकते हैं। क्योंकि इस दुनिया में आपको हर किसी को अपने विज़न को लेके कन्विंस करना पड़ेगा। यह बात अलग है कि कोई सामने वाला उस विज़न को एक्सेप्ट करता है, आपकी बात को मानता है या नहीं मानता है, ये अलग विषय है, लेकिन आपको कन्विंस तो करना पड़ेगा, लोगों को बताना तो पड़ेगा। और सबसे पहले क्यों ना इसकी शुरुआत आप परिवार वालों से ही कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप परिवार के 10 लोगों को, परिवार के 5 लोगों को अगर आप अपने विजन से कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप इस विषय पर उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि आप क्यों राजनीति में जा रहे हैं, तो आप दुनिया को कैसे कन्विंस करेंगे। क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत परिवार से होती है। वो लोग जो आपके साथ बचपन से ही रह रहे हैं, आपको अच्छे से समझते होंगे और आप उन्हें अच्छे से समझते होंगे, उसके बावजूद आप उन्हें कन्विंस अगर नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको या तो अपना विज़न क्लियर नहीं है, आपको अपना रोड मैप पता नहीं है, या फिर ऐसी कुछ सिचुएशन है जिसको कि आपको जानना जरूरी है। हो सकता है कि किसी के परिवार वालों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं हो कि वो अपने बच्चे को राजनीति में भेजे, या फिर वो इस बात से डरते हों कि राजनीति गलत लोगों का काम है, या फिर वो ये सोच रहे होंगे कि राजनीति में अगर आप चले जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। तो ये सब चीज़ें भी हैं जो फैक्टर रखती हैं, लेकिन परिवार वालों को कन्विंस करना आपकी जिम्मेदारी है। परिवार वालों को आप कन्विंस कीजिए, क्योंकि बिना कन्विंस किए राजनीति में आप कदम कदम पर आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। तो बिना कन्विंस किए हुए राजनीति में आप एक कदम भी आगे नहीं चल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको परिवार वाले को कन्विंस करना पड़ेगा। फिर भी अगर परिवार वाले साथ नहीं देते हैं आपका, क्योंकि होता क्या है कि बहुत परिवार में ऐसे भी लोग होते हैं कि जो
सफलता से जलते हो। बहुत सारे लोग परिवार में ही होते हैं जो आप कुछ अगर बड़ा करने लगेंगे या आप कुछ ऐसा अलग सोचेंगे जो समाज से हटकर होगा या जो समाज जिसको फॉलो नहीं करता होगा, तो आपके अपने ही लोग आपका विरोध करना शुरू कर देते हैं और आपके परिवार में ही लोग आपकी सफलता से जलने लगते हैं। जब ऐसी सिचुएशन अगर आपके परिवार के साथ है तो फिर आपको राजनीति चुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि राजनीति के माध्यम से आप पूरे देश की सेवा कर सकते हैं। राजनीति के माध्यम से आप बहुत बड़े स्तर पर काम कर सकते हैं और लोगों की सेवा कर सकते हैं। आपका परिवार सिर्फ आपका अपना परिवार नहीं रह जाएगा, आपका परिवार बहुत बड़ा हो जाएगा, करोड़ों लोगों का आपका परिवार होगा। तो निश्चित तौर पर तब आपको अपनी राजनीति चुननी चाहिए। जब विवेकानंद अपने घर को छोड़ रहे थे तो उनकी माँ के पास खाने को कुछ भी नहीं था, उनके भाई के पास खाने को कुछ भी नहीं था। फिर भी उन्होंने कहा कि अगर करोड़ों लोगों के लिए, करोड़ों माँ बहनों के लिए अगर एक माँ मरती है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। आप सोच सकते हैं किस स्तर पर जाकर उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा। तो आपके सामने अगर यह चुनौती है तो आपको भी निश्चित तौर पर राजनीति को चुननी चाहिए। अगर आप में वो जज्बा है, वो हौसला है और वो विज़न है तो आपको राजनीति ही चुननी चाहिए, क्योंकि राजनीति के माध्यम से आपका परिवार ही बहुत बड़ा हो जाएगा। आपका परिवार सिर्फ वो आपका अपना परिवार नहीं बल्कि पूरा का पूरा देश आपका परिवार होगा। करोड़ों लोग उस परिवार में शामिल होंगे जिनकी सेवा कर सकते हैं और अपने परिवार का तो कर ही सकते हैं। हो सकता है आपके परिवार में लोग इस बात से कन्विंस नहीं हो पा रहे हो कि राजनीति में आपका भविष्य है। हो सकता है लोग इस बात से डरते हो कि राजनीति में कितने प्रतिशत लोग सफल हो पाते हैं, बहुत कम प्रतिशत लोग सफल हो पाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग राजनीति में आना छोड़ दें। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग गलत लोगों को राजनीति में आने दें और अच्छे लोग राजनीति में पीछे रह जाएं। जी नहीं साथियों, राजनीति ही आपका भविष्य तय करती है और राजनीति में आपको आना ही चाहिए। जो लोग अपने परिवार की वजह से राजनीति में नहीं आते हैं, कई ऐसे बड़े राजनेता हैं जिनके परिवार वालों ने उन्हें अपोज किया था। कई ऐसे बड़े हस्ती हैं जिनके परिवार वालों ने शुरू में उनको अपोज किया था, लेकिन बाद में जैसे जैसे आप सफलता के शिखर तक पहुंचेंगे, जैसे जैसे आप एक एक कदम सफलता की तरफ लेकर जाएंगे, आप देखेंगे कि आपके परिवार वाले आपके साथ चलना शुरू हो जाएंगे और तब तक आपका इतना बड़ा परिवार बन गया रहेगा कि बहुत सारे लोग आपके साथ लग जाएंगे। क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि खून का रिश्ता ही आपका जिंदगी भर साथ दे। बहुत सारे ऐसे लोग जिनका खून का रिश्ता तो आपके साथ नहीं होगा, लेकिन वो आपके लिए मर मिटेंगे और आप उनके लिए सब कुछ दांव पर लगा देंगे। तो ऐसे परिवार आपके बन जाएंगे। तो परिवार सिर्फ वही नहीं होता है जो आपके घर में हो, जो आपके ब्लड के रिलेशन हो। परिवार एक बहुत बड़ा होता है। आपकी टीम के लोग, जो आपकी पर्सनल टीम के लोग होंगे, वो भी आपके परिवार के ही हिस्सा होंगे और उनका भी परिवार आपका ही परिवार होगा। तो साथियों, जब आप राजनीति की सोचते हैं, जब आप राजनीति में आने की सोचते हैं, तो आपका विजन बहुत बड़ा होना चाहिए। आपकी मानसिकता संकीर्ण नहीं होनी चाहिए। 10-15 लोगों का परिवार नहीं, पूरा देश आपका परिवार बनेगा। अगर आप इस विजन के साथ काम करेंगे तो आपके परिवार वाले भी धीरे धीरे आपके विजन को सपोर्ट करने लग जाएंगे। शुरुआत में हो सकता है कि वो आपका विरोध करें, समाज के डर की वजह से, अपने जो राजनीति के बारे में जो भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं उसकी वजह से, हो सकता है उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया हो उसकी वजह से, लेकिन कोशिश करिए कि उन्हें सही इन्फॉर्मेशन देने की, सही चीज़ें बताने की। उसके बावजूद अगर वो कन्विंस नहीं हो पाते हैं तो आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। लोग आपके साथ आ जाएंगे, लोग आपका समर्थन करेंगे, उसमें आपके परिवार वाले भी शामिल होंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम आया होगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बिकम बिग कंसल्टेंसी के माध्यम से आप अपना पॉलिटिकल रोड मैप बनवा सकते हैं। जो आपका लक्ष्य है, जो आपकी महत्वाकांक्षा है, वहाँ तक आप राजनीति में कैसे कम समय में पहुँचेंगे, उसके लिए पॉलिटिकल रोड मैप काउंसलिंग हमारी होती है। उस काउंसलिंग में भी आप शामिल हो सकते हैं और भी बहुत सारे लोग काउंसलिंग देते हैं, आप उनसे भी ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।